पंजाब बार काउंसिल के इंतिखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल। इंतिखाबात के हतमी नताइज का ऐलान 17 नवंबर को किया जाएगा। वकला बरादरी ने अपने नुमाइंदों के इंतिखाबात के लिए भरपूर अंदाज में वोट कास्ट किए। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रहा। 75 नशिस्तों के लिए 331 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला। वकला का जोशो खरोश काबिले दीद, हर कोई अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए दुआ गो। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। अहम बैठक में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पार्टी उमूर और हुकूमती पॉलिसियों पर मुशावरत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इकदाम और मुआशी पॉलिसियों पर ब्रीफिंग दी। सियासी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की और अवामी रिलीफ के इकदाम पर भी गुफ्तगू हुई। फूड सिक्योरिटी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर अहम मसला है। गंदम को डीरेगुलेट करने से किसान बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि गंदम की कीमत में कमी लाई जाए। IMF को साथ लेना हुकूमत की मजबूरी है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि गंदम की कीमत में कमी लाई जाए। हमारे मुल्क में टैक्स की वो शरह नहीं जो होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब किया। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की GCU लाहौर के स्पोर्ट्स गाला में गुफ्तगू। बोले, बदकिस्मती से असेंबली फोरम्स को एहतजाज का मरकज बना दिया गया है। TLP पर पाबंदी अच्छी बात है। किसी भी दहशतगर्द तंजीम से बातचीत नहीं करनी चाहिए। कौमी मुफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुतहद होना चाहिए। खित्ते में किसी ने बदमाशी साबित की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। भारत बलूचिस्तान में पैसे देकर लोगों को खरीद कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। साबिक IG पंजाब आमिर जुल्फिकार खान की वालिद के नमाज जनाजा डिफेंस में अदा कर दी गई। समाजी, इंतजामी और पुलिस के आला अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG इमरान अरशद शरीक हुए। DIG मोहम्मद अली नेकोकारा, एडिशनल IG शहजाद सुल्तान और सलमान आजम ने भी शिरकत की। IG मोटरवे BA नासिर और एडिशनल IG फारूक मजहर समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। सोलर की बढ़ती डिमांड विजारत पावर डिवीजन के लिए दर्दे सर बन गई। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक घरेलू और सनती सार्फिन की बड़ी तादाद महंगी बिजली की वजह से सोलर पर मुंतकिल हो रही है। नेपरा ने सोलर की कीमतों में तब्दीली पर काम शुरू कर दिया। सोलर की कीमतों को 23 रुपए से कम करके 10 रुपए फी यूनिट पर लाने की तजवीज़। अगले मरहले में सोलर के पे बैक निरखों को खत्म करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। सोलर से जो बिजली बनेगी उस पर सारिफ को कुछ अदायगी नहीं होगी। भारतीय सरहदी इलाकों से आने वाली आलूदा मशरकी हवाएं लाहौर की फजा पर असरअंदाज। औसत AQI 320 था 360 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात की मुसलसल मॉनिटरिंग। पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मॉग इकदाम जारी। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। स्मॉग फैलाने में मोटरसाइकिलों का अहम किरदार। एक्साइज डेटा के मुताबिक रजिस्टर्ड व्हीकल्स में 80% मोटरसाइकिलें। आलूदगी की बड़ी वजह मोटरसाइकिल मगर ताहाल कानूनी गिरफ्त से बाहर। मोटरसाइकिलों की फिटनेस चेकिंग महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट की रुकन दरिया तुर्क की मुलाकात। मरियम नवाज ने जर्मन रुकन असेंबली का पुरतफाक खैर मकदम किया। दो तरफा ताल्लुकात, तालीम, माहौलियात और तवानाई के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया।
मरियम नवाज का कहना था, तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सुतून है। ख़वातीन की बाइख्तियारी पंजाब की समाजी पॉलिसी का मरकजी जुज़ है। पाकिस्तान और जर्मनी अमन, तरक्की और इंसानी वक़ार की मुश्तरका इक़दार के हामिल है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से अंजुमन ताजिरान पंजाब के ओहदेदारान की मुलाकात। ताजिरों ने पैराफोर्स, प्राइस कंट्रोल, प्रॉपर्टी टैक्स समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब का कहना था, ताजिर बरादरी मुल्क और सूबे की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताजिर बरादरी ने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की। गवर्नर की ताजिरों की तजावीज़ को सिफारिशात के साथ वज़ीर आला ऑफिस भेजने की यकीन दहानी। पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। वजीर इत्तिलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था, अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना पहली तरजीह है। काबीना कमेटी बराए अमनो अमान का इजलास सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक और रमेश सिंह अरोड़ा ने सदारत की। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब तस्लीम अख्तर राव की इंतजामात बारे तफसीली ब्रीफिंग। सूबाई वज़रा की जानिब से बेहतरीन इंतजामात पर ज़िले इंतजामिया को शाबाश। अपनी छत अपना घर स्कीम, अब तक एक माह में सबसे ज्यादा कर्जा जात की फराहमी। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक गुज़श्ता माह 18,041 खानदानों को कर्जा जात, 9,271 घरों की तामीर मुकम्मल की गई। रोजाना तामीर होने वाले घरों की औसत तादाद 289 से तजावुज़ कर गई। मजमूई तौर पर 28,382 खानदानों ने घरों की तामीर मुकम्मल कर ली। तरक्कियों के मुंतज़िर ASIs के लिए अच्छी खबर। 199 अफसरान और एहलकारों की सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की। PPSC के इम्तिहान में कामयाब अफसरान के नाम नोटिफिकेशन के लिए मुतालिका अजला को भेज दिए गए। सब इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की पाने वालों में लाहौर के 54, गुजरावाला 53, साहिवाल 25 और मुल्तान के 67 अफसरान शामिल। IG पंजाब की सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद। महकमा हायर एजुकेशन का पंजाब के मजीद 78 कॉलेजेस बंद करने का फैसला। कॉमर्स कॉलेजेस भी बंद किए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने मुतालिका डायरेक्टर कॉलेजेस को आगाह कर दिया। असातिज़ा के मुताबिक कॉलेजेस में 8 सालों से नई भर्ती नहीं की गई। कॉमर्स कॉलेजेस के स्टाफ और तलबा को करीबी जनरल कॉलेजेस में मुंतकिल कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिलेबस बच्चों के लिए दर्दे सर बन गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के स्मार्ट सिलेबस ने बच्चों को परेशान कर दिया। स्मार्ट सिलेबस से निकाले गए मुख्तलिफ मौज़ूआत के सवालात एक्सरसाइज में मौजूद। स्मार्ट सिलेबस में केमिस्ट्री की 50, फिजिक्स की 85 जगहों पर गलतियां की गईं। वजारत हाउसिंग के ज़ेरे एहतमाम एक्सपो सेंटर में नुमाइश का एहतमाम। सैनिटरी, हार्डवेयर, पेंट्स, बिजली और दीगर अशिया बनाने वाली कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। 3 रोज़ा नुमाइश में हज़ारों अफराद ने स्टॉल्स का दौरा करके मुख्तलिफ मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया।